फिक्र आखिरत कुरान और अहादीस की रोशनी। सामने वकार कलाम मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है व अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़का, ए ईमान वालो नमाज को कायम करो। अनजाना नमाज की पाबंदी करो, खुद भी पाबंदी करो, अपनी औलाद को भी पाबंदी की तलकीन किया करो और अपनी घर वालों को भी, औलाद को भी नमाज का अहल बनाओ। वह आतुज़्ज़का, और ज़कात दिया करो, क्योंकि माल और खजाने ये सब अल्लाह की मिल्कियत है। वासिफ अली वासिफ ने लिखा है कि इंसान जो है इस दुनिया में कुल्ली है। कुल्ली का मतलब ये है कि जो माल है एक जगह से दूसरी जगह हम शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन सोना चांदी जेवरात हीरे हम आखिरत की तरफ नहीं ले जा सकते। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये कुल्ली है। कुल्ली का मतलब ये है जो माल बरदार जो ट्रक होते हैं, लोडर, सामान को ट्रक से नीचे जो ना उतारते जमीन पे रखते हैं। मैंने क्या ए टू जेड इंसान की मिसाल इस दुनिया में कुल्ली की तरह है। दुनिया की कोई चीज वो आखिरत की तरफ नहीं ले जा सकते, बस सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह उठा सकते हैं। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ईमान वालों नमाज को कायम करो, ज़कात दिया करो। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह। वमा, और जो आमाल सालिहा नेक आमाल तुम करते हो या बद आमाल तुम करते हो, वमा तुक़द्दिमू, और जो तुम बेचते हो, लिअन्फुसिकुम, अपनी नफ्स के लिए, क्योंकि ये दुनिया जो है ये दारुल इम्तिहान है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कि मुझे न नेकी चाहिए न बुराई, मैं इससे पाक हूं, मैं इससे बेनियाज हूं। इंसान ने अगर नेकी की तो उन्होंने अपने आखिरत को संवार लिया, अपनी कब्र को, मैदान हशर को रोशन कर दिया। वरना करोड़ों की तादाद में तो फरिश्ते, बाज फरिश्ते क़ियाम की हालत में हैं, बाज तिलावत करते हैं, बाज रुकू की हालत में है, बाज सुजूद की हालत में है, और बाज दरूद शरीफ की हदियात पेश करते हैं। जो नेक आमाल हम करते हैं इसका सिला हमें दिया जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि रिया से खाली हो। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन, और जो आमाल तुम बेचते हो, मिन खैरिन, और खैर की अमाल हो, नेक अमाल हो, तजीदूहु इंदल्लाह, फरमाया कि तुम पाओगे उस अमाल को इंदल्लाह, अल्लाह के यहां। यानी इससे ये मसला साबित होता है कि हिसाब किताब बरहक है, क़ियामत बरहक है। यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, जिस दिन लोग खड़े होंगे रब्बुल आलमीन की दरबार में। तो गरज ये है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि जो अमाल तुम बेचते हो और वो खैर की अमल हो,
नमाज हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक है, बहन भाइयों के साथ हुस्न सलूक है, रिश्तेदार हैं। अब देखिए मौजूदा वक्त में जब भी हम खबरें सुनते हैं तो शर की खबरें सुनते हैं। कहते हैं कि 2 भाइयों को कत्ल किया। पिछले दिनों नौशहरा में इटली से आई हुए, हालांकि गरीब फैमिली, उन्होंने मेहनत किया, इटली में सेटल हो गए, छोटे भाई की शादी के लिए आए। उनकी वो जो चचा है और रिश्तेदार है, उन्होंने खाने के दौरान ही 3 भाइयों को एक ही दिन में कत्ल करवाया। यानी जुल्म और बर्बरियत की इंतहा है। तो इसलिए आज की मौजू का इन्वान फिक्र आखिरत, क्योंकि हम बिगड़ चुके हैं, हम दुनिया के पीछे पागल हो चुके हैं, उस दुनिया के पीछे कि जिस दुनिया को हम खुद भी अपने साथ आखिरत की तरफ नहीं ले जा सकते। अब देखिए ना, बेनजीर भुट्टो, उनकी जो ना माल और असबाब जरदारी के बैंक अकाउंट में चले गए, जरदारी भी अगर चले गए तो आगे। तो गरज ये है कि कोशिश करना चाहिए अपनी औलाद के लिए। मैं किसी पार्टी के ऊपर, मैंने ऐसी मिसाल दिया, हो सकता है कि आप लोगों में से पीपल पार्टी के जरदारी के चाहने वाले हों, बेशक मैंने आखिरत का सिर्फ मिसाल दिया, बाकी पार्टी आप लोगों की अपनी पार्टी है। किसी ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन करना है, किसी ने पीटीआई को, किसी ने पीपीपी को, इसके साथ हमारा कोई गरज नहीं है, क्योंकि मेंबर और मेहराब की सदा है फिक्र आखिरत। लेकिन दुनिया के अंदर मिसाल देखे ना, जनरल ज़ियाउल हक कितने साल बादशाहत की, 9-10 साल। आखिर फैसल मस्जिद की बिल्कुल सामने ही उनका मजार है। और कब्रिस्तान भी अल्लाह फरमाते अल्लाकुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि दुनिया की जो हवस है, लालच है, हिर्स है, तुम लोगों को गफलत में रखा है। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, हत्ता कि तुमने कब्रिस्तान की जियारत भी की, अपनी आबा व अजदाद को अपने हाथों से कब्रिस्तान में लाहद में उतारा और उनके ऊपर मिट्टी डाली, उनके ऊपर कब्र निशान बनाए, फिर भी तुमने नसीहत हासिल नहीं की। कब्रिस्तान का मतलब क्या है? कब्रिस्तान जब हम जाते हैं तो मतलब यह है कि हमारे आबाओ अजदाद जा चुके हैं, एक ना एक दिन हमने भी इस दुनिया से खाली हाथ निकलना है। इसका माना और मकसद ये है। अब देखिए सूरतुल ज़िलज़ाल पारा नंबर 30 में, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। यौमइज़िन यानी क़यामत के दिन, तुहद्दिसु अख़बारहा, जमीन अपने खबरें बयान करेगी। इस आयत का तर्जमा यह है, वैसी सूरत तो अगर मैं एक सूरतुल ज़िलज़ाल की तर्जमा करना चाहूं तो टाइम गुजर जाएगा, लेकिन यौमइज़िन, यौम कहते हैं दिन को, इससे मुराद है क़यामत का दिन। तो हद्दिसो बयान करेगी, अख़बार अपनी खबरें, यानी मशरिक मगरिब शमाल जनूब अरब अजम, जमीन से अखबार बन जाएगी।
जिस तरह मशरिक अखबार है, जंग अखबार है, पाकिस्तान अखबार है, एक्सप्रेस अखबार है। तो अखबार में क्या होता है? अखबार में जिस तरह आज का जो अखबार है, इसमें 12 बजे से पहले जो वाकयात हुए हैं पाकिस्तान में, जो 4 सूबे हैं, उसकी हेडलाइन होती है कि खैबर पख्तूनख्वा में ये हो रहा है, पंजाब की ये तरक्की हो रही है, सिंध में ये काम हो रहे हैं, बलूचिस्तान में ये हो रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में ये, कश्मीर में। क़यामत के दिन जब जमीन से अखबार बन जाएगी तो ये जमीन कौन सी खबरें बयान करेगी? सहाबा ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमीन की जो खबरें हैं ये तो तमाम जमीन से खबरें बन जाएगी, अखबार बन जाएगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मसलन अनवार मदीना मस्जिद, आज की तारीख है 8/8/2025, जिन लोगों ने जुमे की नमाज अदा की, ये अनवार मदीना की मस्जिद क़यामत के दिन या इलाल आलमीन, मैं गवाही देता हूं कि इन लोगों ने जुमे की नमाज अनवार मदीना में अदा की, और जिन लोगों ने नमाज जुमा कज़ा की है वो भी लाए जाएंगे। मैंने या इलाल आलमीन, जुमे की नमाज के वक्त ये खराटे ले रहा था, ये सोया हुआ था, ये बाजार में घूम रहा था, किसी ने चोरी किया है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जमीन गवाही की, या इलाल आलमीन, इन्होंने चोरी किया था। एक बंदे ने, आप देखिए ना, कत्ल हो जाता है, कातिल गायब हो जाता है। क़यामत के दिन जमीन खबरें बयान की, या इलाल आलमीन, रात को 12 बजे ज़ैद ने अमर को कत्ल किया था, किसी ने बदकारी किया है। जमीन आकर गवाही किया, इलाल आलमीन, रात को इन्होंने बदकारी का इर्तिकाब किया था। एक बंदा है दफ्तर में शराब पी रहा है, वो दफ्तर, वो गवाही किया, इलाल आलमीन, यहां पे इन्होंने रात को शराब पिया था। जिस बैंक के अंदर हम सूद लेते हैं, मुनाफा, बैंक ने खुद आकर अपनी शक्ल में किया, इलाल आलमीन, ये हर महीने इतना सूद लेता था। शराब है, चुगली है, तो इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जमीन अपने खबरें बयान करेगी, तमाम जमीन से अखबार बन जाएगी। यानी जिन जिन ने गुनाह किया होगा, जमीन के जिस कोने पर, हम ये देखते हैं ना कि यार कोई बंदा नहीं है, जब मोबाइल उठाते हैं, मोटरसाइकिल चोरी करते, आप देखिए पिछले दिनों भी मस्जिद के बाहर से शकील नवाज G16 वो आए थे नमाज के लिए, यहां से बाहर जब गए उनका मोटरसाइकिल चोरी हो गया। ये भी आएगी, या इलाल आलमीन, जुमे के दिन कबूलियत की घड़ियों में इस चोर ने मोटरसाइकिल चोरी किया था। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की कलामी मजीद फुरकान हमीद में फरमाया, यौमइज़िन, क़यामत के दिन, तो हद्दिसु अख़बारहा, जमीन अपनी खबरें बयान करेगी। यौमइज़िन ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया, छुपने की जगह नहीं होगी। अब तो हम मोटरसाइकिल जब चोरी करते हैं तो हम छुपाने की कोशिश करते हैं कि हम छुप जाएं, निकल जाएं इस्लामाबाद को, देहात की तरफ।
अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि क़यामत के यौम इदिन तुअरदून ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया, क़यामत के दिन तमाम जो मुजरिमीन हैं, और सूरत यासीन में है वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, जमीन अखबार होगी और अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। फरमाया कि आज के दिन हम मोहर लगाएंगे, यानी बिल्कुल किसी को ये इख्तियार नहीं होगा कि वो कलाम करेगा, सन्नाटा होगा। व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, जिस हाथ से हम गुनाह करते हैं, हाथ गवाही दे कि या इलाहा आलमीन इन्होंने फला गुनाह किया था,